प्रिय छात्र भैयाओं, आप सभी लोग फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे क्लास में, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। तो अब चूँकि टीचिंग ऑनलाइन होनी है, इसलिए जहाँ तक हम लोगों ने क्लास में पढ़ लिया था, ठीक उसी के आगे का पैराग्राफ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आप सभी भैया ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में भेजूँगा, वो जितने क्वेश्चन आंसर लिख चुके हैं उसी के आगे उनमें आप सभी अच्छी हैंडराइटिंग में अपने लिख लेंगे अपने रजिस्टर में। तो आइए शुरू करते हैं जहाँ से पैराग्राफ पढ़ना है। सभी भैया ध्यान से देखें, पैराग्राफ में देखें। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। पुअर मैन किसके लिए आया है? पुअर मैन जो मिस्टर एम हैमिल हैं उनके लिए आया है, जो कि फ्रेंच के टीचर हैं। तो पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। तो आप सभी जानते हैं कि चूँकि अल्सेस और लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन जो दो ज़िले हैं, वो अब जर्मनी के हाथों में चले गए हैं, इसलिए आज जो मिस्टर हैमेल लेसन पढ़ा रहे हैं वो लास्ट लेसन है। तो इस लास्ट लेसन के ऑनर में जो मिस्टर एम हैमिल थे, उन्होंने फाइन संडे क्लोथ्स अपने पहन रखे थे। वे पहने हुए थे संडे क्लोथ्स, माने जो संडे के दिन को क्लोथ्स पहनते हैं, उनकी कढ़ाई की हुई शर्ट थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड men ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और फ्रेंच कहता है कि अब मैं समझता हूँ, माने अब मेरी समझ में आता है कि किस कारण से ओल्ड मैन जो थे गांव के ओल्ड मैन जो गांव के थे, वे लोग रूम में क्यों बैठे हुए थे पीछे सीटों पर। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। कमरे में पीछे बेंचेस पर गांव के जो ओल्ड मैन थे, वे लोग क्यों बैठे हुए थे। फ्रेंच कहता है कि अब मेरी समझ में आ गया था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और वे लोग दुखी भी थे, उन लोगों को खेद भी था। और उनको खेद किस चीज़ का था कि वे लोग जब छोटे थे तो वे लोग भी विद्यालय अच्छे से नहीं जाते थे। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, ज़्यादा रेगुलरली वे लोग भी स्कूल नहीं जाते थे, तो उनको भी इस बात का खेद है, जिसकी वजह से वे दुखी हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यह उन लोगों का धन्यवाद देने का एक प्रकार से तरीका था। किसको? हमारे जो टीचर थे मिस्टर एम हैमेल, उनको। किस चीज़ के लिए? फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि मिस्टर एम हैमेल ने 40 वर्ष जो फेथफुल सर्विस की थी टीचिंग जॉब में, उसके लिए जो गांव के ओल्ड पीपल आए थे, एक प्रकार से वो उनको धन्यवाद देने के लिए आए थे, क्योंकि ये लास्ट लेसन था। अब इसके बाद अल्सेस और लॉरेन के ज़िलों में, इन दोनों ज़िलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो विलेज पीपल आए हुए थे उनको धन्यवाद देने के लिए। तो एक प्रकार से यह मिस्टर एम हैमेल को धन्यवाद देने का तरीका था। तो वे लोग चुपचाप पीछे सीट्स पर बैठे हुए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री
दैट वाज देयर्स नो मोर, और वे लोग अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे जो कि अब दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका नहीं रह गया था। माने फ्रांस के जो दो ज़िले थे अल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों ज़िले अब उनके नहीं रह गए थे, फ्रांस के नहीं रह गए थे, तो इसके लिए उनको खेद था, वे लोग दुखी थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, फ्रांस कहता है कि जब मैं ये सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम पुकारा जाना सुना, उन्हें फ्रेंच का नाम पुकारा गया और उसने अपने नाम की पुकार सुनी। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब रिसाइट करने की मेरी पारी थी। रिसाइट करना मतलब कोई चीज़ सुनाने की। फ्रेंच कहता है कि अब जो कुछ मुझे सुनाना था, अब मेरी पारी आ गई थी सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? What would I not have given to be able to say that dreadful rule? वह पार्टिसिपल का ड्रेडफुल रूल सुना देने के लिए मैंने क्या कुछ ना दे दिया होता। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के तेज़ी से अगर मैं उसको सुना दिया होता मैंने, तो फ्रेंच कहता है कि मैंने क्या कुछ उसके बदले में ना दे दिया होता। मेरे पास अगर कुछ भी होता तो मैं उसे दे देता। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, लेकिन मैं गड़बड़ा गया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, शुरुआत के शब्दों में ही मैं गड़बड़ा गया जैसे ही सुनाना शुरू किया। एंड स्टूड देयर, और खड़ा हो गया वहाँ, और वहीं खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ करके। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा हृदय जो था वो धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और सिर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं थी मेरी। तो इस तरीके से फ्रेंच कह रहा है कि वह जो कुछ उसे सुनाना था अपने टीचर को सुना नहीं पा रहा था। अब इनसे संबंधित दो क्वेश्चंस हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। ये मैं आपको भेज रहा हूँ, PDF इसका भेजूँगा, वो आप नोट कर लीजिएगा और फिर इनको लर्न करिएगा।